अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आओ। थैंक यू गोलू भैया। राधिका, जी दादी। दोनों भाइयों में फिलहाल मनमुटाव है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी है। भोलेनाथ की कृपा से आज सबके मन की कड़वाहट दूर हो जाए और मेरे घर में फिर से सुख शांति लौट आए। भोलेनाथ, दादी की प्रार्थना पूरी कर देना। माँ, हम रुद्राभिषेक की सारी सामग्री ले आए और ब्राह्मण भी कुछ ही देर में आते होंगे। चले भैया, आइए। हाँ। अच्छा सुनो, अब तुम लोग जो यहीं हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज पहले राधिका और दिव्यम शिव जी का अभिषेक करेंगे और उसके बाद पूजा होगी। क्योंकि राधिका के शिवलिंग स्थापित हुए हैं, इसलिए अभिषेक पर भी पहला हक राधिका का है। अभिषेक के बाद महाआरती होगी, जिसमें पूरा परिवार सम्मिलित होगा। राधिका, ब्राह्मणों का पूरा भोग तुम तैयार करोगे और प्रसाद के लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू बनेंगे। तुम ये सब कर पाओगी ना? जी दादी, हम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। तो ठीक है, चलो आप सब काम पे लगो। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सास जी, अगर अभिषेक देवरानी जी करेंगी तो हम दोनों क्या डमरू बजाएंगे? काम तो तुमने डमरू बजाने लायक ही किया है ना कली। एक शिवलिंग तुमसे बन नहीं पाया। सास जी, आप ही थी ना जिनको अलग अलग शिवलिंग चाहिए थे। तो अगर आपको दिख रहा था कि हमसे नहीं बन पा रहा है तो आप ही हमारी थोड़ी मदद कर देती। तुम बस अपनी सास के साथ बहस करती रहो और कुछ मत करो। तुम ये चरणामृत बनाओ, मैं दूसरा काम देख कर आती हूँ। चाहे कुछ हो जाए, देवरानी जी के हाथों अभिषेक तो हम नहीं होने देंगे। पूजा पर हक हमरा है। हम हाथ धोकर जल्दी से ब्राह्मणों का भोग और लड्डू बना लेते हैं। प्रसाद में लड्डू बनाने की जिम्मेदारी मिली है ना उन्हें, पर उनके लिए असली लड्डू तो हम बनाएंगे। क्या हुआ कली? कुछ नहीं चाची सासी, वो बस हल्का सा दिए से हाथ जल गया था। अरे ध्यान से काम करो, अभी अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी सास फिर से हंगामा कर देंगी। जी। ऐसा लड्डू खिलाएंगे आज उन्हें कि उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। प्रसाद के लिए बड़ी कढ़ाई निकाल लेते हैं। प्रसाद का सामान रसोई में ही होगा।
कली भाभी की आवाज है, बाहर गार्डन से आ रही है। कहीं नहीं कुछ हुआ तो नहीं? कहीं हमारी आवाज सुन के कोई आना जाए। कली भाभी, हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें कली भाभी की आवाज आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद हमें वहम हुआ होगा, किसी और की आवाज होगी। बाल बाल बच गए। जब तक देवरानी जी प्रसाद बना रही है, हमें इसे छुपा कर रखना होगा। हाँ, सारा सामान आ गया। तुमने इतना सारा राशन क्यों मंगवाया? गोलू के पप्पा, आज मैं मंदिर में अपने गोलू के नाम से अलग से शिव जी का प्रसाद बंटवाऊंगी। वैसे तो मम्मी जी को बस वो दिव्यम और राधिका ही दिखते हैं, मेरे गोलू को तो वो भूल ही गए। कविता, ऐसा नहीं है। अब तो रहने दीजिए गोलू के पापा, आपको तो मम्मी जी और देवर जी के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। अब जाइए यहाँ से। ये कली कहाँ रह गई? हलवा तो उसे कोई बनाना है। कली, मिल गया। कब से ढूंढ रहे थे हम ये सारा सामान। अब इसे आंगन में ले जाते हैं और अच्छे से प्रसाद बनाएंगे। जी सास जी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या छुपा रही हो अपने हाथ में? कुछ नहीं सास जी, ये तो बस गंगा जल है। पिछली बार गंगा जल देने में गड़बड़ हो गई थी ना, तो इसलिए हम इस बार अलग से ही रख रहे हैं, ताकि इस बार पूजा के समय हम खुद ही दे देंगे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, एक काम करो, तुम ये मुझे दो और तुम जाओ, रसोई में राशन रखा हुआ है, जाके उसमें से 2 किलो शुद्ध देसी घी का हलवा बनाओ। 2 किलो हलवा? हाँ, 2 किलो हलवा बनाओगे। मैं अपने गोलू के नाम से ब्राह्मणों में प्रसाद बंटवाऊंगी, इसलिए। तो सास जी, गोलू जी को ही बनाने दीजिए ना, उनको पुण्य मिलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं सास जी, हम बनाते हैं जाके। और ये गंगा जल आप हमें ही दे दीजिए ना, हम रख देंगे। मैंने कहा ना, मैं रख दूंगी। तुम जाओ, हलवा बनाओ। हम जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सास जी, रसोई में तो कोई भी सामान नहीं है। रसोई में नहीं है तो फिर आंगन में होगा। चलो मेरे साथ, वरना 100 बार पूछती रहोगी क्या कहाँ है। चलो। राधिका! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये घी मैंने मंगवाया था और तुमने इसे अपने प्रसाद में कैसे इस्तेमाल किया? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।